वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मारुति सुजुकी में जो सीटी के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न थे उससे रिलेटेड वीडियो के माध्यम से बता रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शॉर्ट लिस्टेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हमेशा आते रहते हैं, उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में भी बात करूंगा। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है x + y इज इक्वल टू 8x + 8y इज इक्वल टू 8y - 64 है। तो x का मान ज्ञात करें। जब x का मान आप निकालेंगे, साइड में देखिए आपको x का मान निकाल करके हमने बताया हुआ है -8 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं कैलकुलेशन के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए ये सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है और बीच में खाली स्थान है यानी गैप है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करने हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 8 है, उसके बाद अगला 13, फिर 18, फिर 23, उसके बाद डैश है यानी वहाँ पे खाली है, वहाँ क्या होगा, और उसके बाद 33 है। नीचे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 28। यानी आप देखेंगे तो किस तरीके से ये सीरीज बढ़ रहे हैं, +5 करेंगे तो ये सीरीज आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23, और 23 + 5 करेंगे तो 28 होगा, और लास्ट का जो है 28 में 5 ऐड करेंगे तो 33 होगा। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान से देखना होगा कि यह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से नेक्सा में नहीं है, यानी जो नेक्सा मॉडल की गाड़ी है उसमें कौन कौन सी गाड़ी नहीं आती है, ये हमें देखना है। 4 ऑप्शन दिया है, नेक्सा में नहीं है ऐसे करके क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन में देखिए लिखा है इग्निस, सियाज, बलेनो और रिट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नेक्सा की श्रेणी में, यानी नेक्सा मॉडल की श्रेणी में रिट्स जो है वो नहीं आती है। ये सब पहले के क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था, जब भी आप मारुति सुजुकी में काम के लिए जाते हैं तो आपको जो ट्रेनिंग डिवीज़न में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सब क्वेश्चन जो भी ट्रेनिंग डिवीज़न में बताया जाता है वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे जो फुल फॉर्म होते हैं और 3M 3G 3K, ये सब चीज़ों के बारे में हमेशा याद रखना होता है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। मारुति डिफेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, और गाड़ी के मॉडल, गाड़ी कब बिकी, कितना बिकी, किस सन में कितना बिका है, कौन सी गाड़ी नए ईयर में लॉन्च हुई है, ये सब क्वेश्चन भी आते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो आगे देखिए इसमें है इनमें से एरेना में कौन सी गाड़ी बिकती है, यानी जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एरेना में कौन सी गाड़ी बिकती है। 4 ऑप्शन है सियाज, स्विफ्ट, इग्निस और बलेनो। तो एरेना की मॉडल की जो गाड़ी है वह स्विफ्ट है, और इसका करेक्ट आंसर स्विफ्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आगे चलते हैं तो है कि करंट मापने की इकाई क्या है, यानी करंट को हम किस इकाई में मेजरमेंट करते हैं। 4 ऑप्शन है ओम, एम्पियर, कूलम्ब और इनमें से कोई नहीं। तो करंट मापने की इकाई सबको मालूम है कि एम्पियर होता है, नहीं मालूम है तो अच्छे से ध्यान से इसको देखिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ट्रेड वाइज वगैरह टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। करंट मापने की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो मारुति का पुराना नाम क्या है। जो मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका पुराना नाम क्या है, तो मारुति उद्योग है इसका पुराना नाम। ये सब चीज़ें भी पूछ लिया जाता है। मारुति का पुराना नाम मारुति उद्योग है। मारुति प्लांट, मारुति सुजुकी कोई नहीं, ऐसे मतलब ऑप्शन दिया है मारुति उद्योग, मारुति प्लांट, मारुति सुजुकी और इनमें से कोई नहीं। तो मारुति का पुराना नाम मारुति उद्योग होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि 4M का मतलब क्या है, यानी जो 4M होता है उसका मतलब पूछ रहा है। 4M के बारे में हमें बताना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4M दिया रहेगा और इसमें से जो 4M जो होते हैं मैन, मेटल, मटेरियल और मशीन, इसमें से 2 दिया रहेगा, 2 आपको भरने होते हैं, 3 दिया रहेगा, चौथा क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। 4M का मतलब होता है मैन, मेटल, मटेरियल और मशीन। ये हो गया 4M से रिलेटेड। फिर आगे जब चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल से लगे आग को बुझाते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने आग से रिलेटेड बात किया हुआ था, आग क्या है और आग कैसे लगते हैं और किस आग को किस क्लास में रखा जाता है,
और उसके लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं, ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि फायर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही बार बार पूछे ही जाते हैं। पेट्रोल से लगने वाले आग की बात करें तो ये क्लास बी में रखा जाता है, और इसका जो फायर एक्सटिंग्विशर आग लगने के मुख्य घटक नहीं, क्लास बी के फायर एक्सटिंग्विशर से पेट्रोल के आग को बुझाया जाता है, यानी पेट्रोल के आग को जो है क्लास बी की श्रेणी में रखा जाता है। और अगला क्वेश्चन इसके ही नीचे देखिए आग से ही है कि आग लगने के मुख्य घटक क्या है, यानी आग जब लगते हैं तो उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो उसके लिए फ्यूल जरूरी है, हीट जरूरी है और ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए पहला है कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, तो यही करेक्ट आंसर है। और 4 ऑप्शन इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, गलती नहीं करना है। आग लगने के मुख्य घटक जो है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों जब मिलते हैं तो आग लगने की संभावनाएं होती है। गाड़ी की माइलेज किसके द्वारा मापी जाती है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपका ऑनलाइन, और 18 को पेपर है, सबको मालूम है। जो भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और भी लोगों को, ताकि बेनिफिट मिल सके। गाड़ी की माइलेज किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा, किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही ऑप्शन दिया है, बी में दिया है RPM, ऑप्शन सी दिया है MM और ऑप्शन डी दिया है CM। तो गाड़ी की माइलेज की बात करें तो किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी की दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जब गाड़ी की जो दूरी जिसमें रीड करते हैं, गाड़ी कितनी दूरी चली है वो रीड करने के लिए गाड़ी में क्या लगा होता है जिसमें ये चीज़ दिया जाता है, तो ये ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर के द्वारा हम गाड़ी कितनी दूरी चली है वो मेजरमेंट हम करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ओडोमीटर होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ओडोमीटर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें गलत की संभावना होगी, तो वो आप अपने से देख करके, और जैसे आपको लगे कि नहीं ये इसका आंसर नहीं है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी ये तैयार किया गया है। और ये जो पिछले ईयर में जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, जो लोग अभी मारुति में परमानेंट जॉब कर रहे हैं, उन लोगों की गाइड के अकॉर्डिंग ही हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी सीटी के एग्ज़ाम में कुछ हेल्प आ सके आपके लिए भी। अगला क्वेश्चन है कि 5:8 और फिर है कि 15:x, तो x का मान ज्ञात करें, यानी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार एक पूछ लिए जाते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम साइड में इधर सॉल्व भी किए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 24 होगा, और 24 आपके ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 45 सेव में से राम ने 17 खाया तो कितना बचा, यानी ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये केवल घटाना है। 45 में से 17 घटाएंगे, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आप लिखेंगे, साइड में हमने बनाया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। और फिर आगे चलते हैं, तो आगे भी क्वेश्चन है कि एक मजदूर एक दिन में 900 रुपये कमाता है, तो 8 दिन में कितना कमाता है, तो इसको भी हमने इधर सॉल्व किया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हैं। एक मजदूर एक दिन में 900 कमाता है, तो 8 दिन में कितना कमाएगा, 8 9 72, यानी 7200 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। मारुति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ टेक्निकल, कुछ कैलकुलेशन, और कुछ जो है सीटी के एग्ज़ाम में साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसकी भी तैयारी मैं अभी नोट डाउन करके, और वो क्वेश्चन भी आगे की वीडियो में मैं लाने की कोशिश करूँगा कि साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी जो है ये टेक्निकल क्वेश्चन है, और ट्रेड से और जो भी कैलकुलेशन वगैरह से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट देखिए लिखा है कि PQR को इस प्रकार जोड़ना है जिसमें P को R से पहले और Q के बाद R नहीं आनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा R, Q और P। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट है कि MOS W में W का क्या अर्थ है, तो वो होता है वर्क, और MOS I में I का उपयोग इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है, यानी MOS और MOS से रिलेटेड क्वेश्चन है कि W का क्या अर्थ है, तो W का अर्थ वर्क है, और MOS में I का अर्थ क्या है, I का यूज क्यों किया जाता है, तो वो इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन
कि होज पाइप का रंग क्या होता है, तो एसिटिलीन की होज पाइप का रंग लाल होता है। लाल रंग हमेशा जो है वह एसिटिलीन की होज पाइप के लिए यूज किया जाता है। लाल रंग या मैरून रंग भी आपको देता है ऑप्शन में, लाल या मैरून, तो दोनों ही करेक्ट आंसर है। एसिटिलीन की होज पाइप का रंग कैसा होता है, यानी कलर कोड से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बिन से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि किस बिन में कौन सा मेटेरियल को डाला जाता है और वह किस कलर का होता है, और कुछ मारुति से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ब्रेक वगैरह इंजन वगैरह से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको बताया वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें जो सीटी का एग्जाम